गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज का टॉपिक एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पीछे से एक सीरीज चलाते आ रहे हैं और आज हम ऑलमोस्ट हाफ द चैप्टर पे पहुंच गए हैं। आज का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम थोड़ा सा फाइलम कॉर्डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आज फाइलम करने वाले हैं वो एक शुरुआत है। इस फाइलम का नाम है फाइलम हेमीकॉर्डेटा, यानी बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूंगा कि ये क्या है, दिस इज हाफ कॉर्डेट, यानी इनमें कुछ करेक्टर्स कॉर्डेट के भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स के भी हैं। अब इसमें क्या है, हर एक फाइलम का जैसे हमने बात की थी कि वी हैव गिवन सर्टेन नेम्स, हर एक फाइलम का कोई ना कोई नाम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स। अब यहां पर इसका स्पेशलाइज्ड करेक्टर क्या है हम शुरुआत में ही लिख देंगे, जैसे कि यहां डायग्राम बना के रखी है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। दो डायग्राम्स मैंने बना रखी है, यहां पर आपको फर्स्ट डायग्राम जो दिख रही है डेट इज बेलेनोग्लॉसस, जिसको हम एकॉर्न और टंग वॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड जो बनाई है ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम है, हम बात करेंगे इसकी, डेट इज सेकोग्लॉसस। ये दो इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम यहां फाइलम हेमीकॉर्डेटा की बात करें तो हेमीकॉर्डेटा का नाम क्यों पड़ा है, सिर्फ एक ही वजह से, और वो वजह क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड इन द प्रोबोसिस रीजन। अब ये बात करते हैं अब क्या है, लेकिन पहले ये चीज जानना जरूरी है कि हम ये लिख क्या रहे हैं। प्रोबोसिस रीजन में सबसे ऊपर वाला रीजन यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन, द ग्रीन पार्ट, दोनों साइड मैंने दोनों को थोड़ा सा कंपैरेटिव किया है, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये प्रोबोसिस है, और ये इस प्रोबोसिस में देयर इज बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी का जो रूफ है वहां से एक हॉलो, खाली, अंदर से एक खाली आउटग्रोथ निकलती है, बिल्कुल रॉड शेप्ड लेकिन अंदर से खाली होती है। एंड दैट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज हॉलो इनसाइड इज नोन एज स्टोमोकॉर्ड, एंड अनदर नेम इज बक्कल डाइवर्टिकुलम। वो रीजन क्योंकि बक्कल के रूफ से निकलती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज, लेट अस राइट डाउन अनदर नेम ऑफ स्टोमोकॉर्ड इज, याद रखिएगा, बक्कल डाइवर्टिक्यूलम। तो इसी बेसिस पर इस फाइलम को क्या कहा गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोमोकॉर्डेटा। इसे स्टोमोकॉर्डेटा भी कहा गया है क्योंकि स्टोमोकॉर्ड है इसके बीच में, या बक्कल डाइवर्टिकुलम हम कहें, जो इसका सबसे ऊपर वाला ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज प्रोबोसिस रीजन। आई होप यू क्लियर, इट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट अस टेक द फ्यू करेक्टर्स, और करेक्टर्स को करते हैं और इस पूरी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहला जो करेक्टर आ जाता है वो, जैसे कि मैं सीरीज में एक जैसे करेक्टर ले रहा हूं ताकि वो याद रहे, सबसे पहला हमारा आ जाता है दैट इज हैबिटेट। हैबिटेट की बात करते हैं। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट क्या है कि ये मैरीन है, एक्वेटिक है और मैरीन है, और ये साथ साथ ऐसे एनिमल्स हैं जो मोस्टली सेसाइल, सीडेंट्री कहूंगा, ज्यादा मूव नहीं करते हैं, सीडेंट्री है। ये सॉलिटरी भी, अकेले भी रहते हैं, और कॉलोनियल भी होते हैं, ये कॉलोनियल भी होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कह दिया कि ये मैरीन है, एक्वेटिक एनिमल्स है, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे लिव इन बरोज। तो लिव इन बरोज का मतलब हम एक टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, फसोरियल। दे आर फसोरियल इन नेचर। तो ये पॉइंट्स देखो, ये जो पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं मैं, ये कुछ टर्म्स हैं बेटा जो आप सभी ने याद रखनी है, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो देखिए, बिल्कुल वर्म की तरह, एक इंसेक्ट की तरह, एक लॉन्ग वर्म्स की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे एनालिड्स है, वर्म्स है, वो एनालिड्स की तरह ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक लंबे लंबे वर्म्स होते हैं। और यहां पर अगर हम इसके सेकंड कैरेक्टर की बात करें, जो भी हम बात कर रहे हैं बॉडी फॉर्म की, तो बॉडी फॉर्म इज ऑफ वेरियसली शेप्ड, और यहां पर कैसे हैं, दे आर वर्म लाइक बॉडी,
वॉर्म लाइक बॉडी, एक इंसेक्ट की तरह आपको बॉडी दिखाई देगी और इसके 3 रीजन आपको मेजर दिखाई देंगे। और वो 3 रीजन मेजर क्या है? सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला रीजन है, दिस इज वन इज प्रोबोसिस, और इसके बाद ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है, दोनों साइड मैंने एक जैसे कलर्स यूज किए हैं, दे आर कॉलर। और बाकी जितना भी हिस्सा ये सारा नजर आ रहा है, सारा ये कॉलर के नीचे जितना पार्ट है, चाहे वो डिविजिबल हमने किया है, इट इज ट्रंक। तो देखिए बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर चुके हैं। पहला प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ये ब्लू कलर्ड, दोनों साइड पे कॉलर, और ये सारा जो पार्ट है जो नीचे ब्लैक में आपको दिख रहा है, द कॉइल्ड पार्ट, इट इज होल ट्रंक। अगर आप इन एनिमल्स को ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो ट्रंक भी आगे डिविजिबल है, तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं पर ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। अब देखिए तीसरा करेक्टर जो आ जाता है, तीसरा हमारे कुछ कॉमन करेक्टर्स आ जाते हैं। कॉमन करेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अभी तक करते आए हैं सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है इसकी? देखिए बायलेटरल सिमेट्री है, मैं इसका कोई पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं बायलेटरल सिमेट्री है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके साथ साथ दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहां ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ गए। अब देखो ये समझने वाली बात है कि अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हम देख रहे हैं फाइलम पॉलीफेरा से, अब हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म चेंज होता जा रहा है, कुछ कैरेक्टर्स आएंगे और अंत में हम अपने ऊपर आएंगे, ह्यूमंस के ऊपर आ जाएंगे, मैमल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा जो कैरेक्टर यहां आ जाता है कि क्या इसमें कोई सेगमेंटेशन नजर आ रही है आपको? आप देखिए ध्यान से, अगर हम डायग्राम को देखें तो क्या इसमें एनालिट्स की तरह कोई सेगमेंटेशन नजर आ रही है? नहीं, किसी तरह की कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है। सो इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट। जब हम बात करते हैं इसके सीलोम की, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सीलोम। तो सीलोम की बात करें तो यहां पर जो सीलोम है बिल्कुल सिमिलर अकाइनोडर्मेट्स की तरह यहां पर भी एंटीरोसीलस टाइप ऑफ सीलोम है, एंटीरोसीलस टाइप। अगर मेरे आपने वीडियोस बेसिक के देखे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम, बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम जरूर बनाया हुआ है वीडियो, और उसमें मैंने इस सिलोम को पूरे दोनों तरफ, शिजोसिलस एंटीरोसिलस, फुली डिस्क्राइब किया है। इवन ग्रेजुएशन वाले भी उसको देख सकते हैं, तो कोई वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो एंटीरोसिलस यानी यहाँ जो एंटीरिक गट है वो बेसिकली पाउचेस बना देता है, छोटे छोटे पाउचेस, और बाद में वो सेपरेट होते हैं एंड देन दे फॉर्म द मिडल लेयर, द मेसोडर्म, एंड सेपरेशन इज देयर, द कैविटी फॉर्मेशन इज देयर। सिंपल सा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं वहां। तो एंटीरोसिलस टाइप ऑफ सीलोम है। लेकिन यहां जो एंटीरोसिलस है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है, रिड्यूस्ड होगा क्योंकि ऑर्गन्स होंगे, और यहां पर जो सीलोम है नेचुरली इसके बॉडी के 3 हिस्से हैं, बॉडी के तो 3 हिस्से हैं, और अगर बॉडी के 3 हिस्से हैं तो इसका मतलब सीलोम भी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और वो कैसे डिवाइड हो चुका है? देखिए यहां पर जो सीलोम है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज हम इसे कहते हैं बड़े सिंपल शब्दों में प्रोबोसिस सीलोम। सो इट इज प्रोबोसिस सीलोम। इसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा क्या आ जाता है? हमारा कॉलर, विच इज नोन एज कॉलर सीलोम, कॉलर सीलोम कहेंगे। और इसके बाद पूरे का पूरा नीचे वाला हिस्सा आ जाता है, दैट इज द ट्रंक सीलोम। ट्रंक सीलोम। अब देखिए यहां पर अब 3 हिस्से में सीलोम आ गया, प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम एंड ट्रंक सीलोम। अब इनके कुछ दूसरे नाम भी हैं।
अब वो दूसरे नाम क्या है? लेट अस सी हियर, दे आर प्रोबोसिस सिलोम इज नोन एज, हम यहीं पे साइड पर लिख लेते हैं, इट इज प्रोटोसील, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोसील। पहला पार्ट प्रोटोसील हो गया। दूसरा अगर देखिए सिलोम, तो यहां कॉलर सिलोम है, कॉलर सिलोम को हम क्या कहते हैं? मीजोसील, मीजोसील। और इसके बाद ट्रंक सिलोम को हम क्या कहते हैं? मेटासील। चलिए, मेटासील। तो देखिए यहां पर आपको कई बुक्स में ऐसे लिखा है, कई बुक्स में ऐसे लिखा है, तो दोनों हमने ऑप्शंस यहां रख दिए हैं। प्रोबोसिस सिलोम इज नोन एज प्रोटोसील, कॉलर सिलोम इज नोन एज मीजोसील, और इसके बाद ट्रंक सिलोम इज नोन एज मेटासील। तो इसका सिलोम भी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गए ये 5 पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलिए रब कर लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसकी बॉडी लेयर्स। अब इसकी बॉडी लेयर्स की बात कर लेते हैं। देखो बॉडी लेयर जो है इसकी सिंगल है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यहां पर एपिडर्मिस क्या है? वो सिंगल लेयर है। इसके साथ साथ जब एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, तो इसके साथ साथ यहां क्या है? लेट अस राइट डाउन द पॉइंट्स। बॉडी लेयर, आई थिंक 6th पॉइंट है ये। तो बॉडी लेयर में क्या आ गया? सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जैसे कि मैंने पहले कह दिया। इसके अलावा यहां पर कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं। सो सिंगल एपिडर्मिस, याद रखिए पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है, बहुत समझने जरूरी है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, तो ये भी यहां पड़े होते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? वो है इसकी अपेंडेजेस। और अपेंडेजेस अगर आप ध्यान से डायग्राम्स को देखें, अपेंडेजेस में अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो किसी तरह के कोई अपेंडेजेस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कुछ फॉर्म्स में टेंटिकल्स देखी जाती है, लेकिन उनका कोई खास रोल नहीं होता है। तो अपेंडेजेस जो हैं, यहां हम कह सकते हैं एब्सेंट, किसी तरह की कोई अपेंडेजेस नहीं दिखाई देती हैं। बॉडी नेचुरली वो अपनी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हल्का फुल्का मूव करता है। अब इसके बाद चल पड़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट 8th पॉइंट पे हम चलते हैं। वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि ये कंप्लीट है। ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट है। हमने पहले ही लिखा है, क्योंकि इसका माउथ भी है और एनस भी है। ये आपको माउथ यहां, दिस वन माउथ इज विजिबल एंड दिस वन इज एनस, दोनों में यहां एनस आपको दिखाई दे रही है। सो ये क्या है? माउथ और एनस दोनों है, इसका मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और जब कंप्लीट है, तो यहां एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि प्रोबोसिस में, मैंने शुरू में पहला पॉइंट कहा कि प्रोबोसिस के अंदर एक हॉलो आउटग्रोथ है, हॉलो आउटग्रोथ इन प्रोबोसिस रीजन। और वो प्रोबोसिस रीजन में जो आपको ये हॉलो आउटग्रोथ नजर आ रही है, वो क्या है? वो याद रखिए, लेट अस राइट डाउन विद अनदर पेन, दैट इज बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं इसको, मैंने पहले ही कह दिया, और स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अब ये है क्या? बेसिकली ये हमें बताता है द ओरिजिन ऑफ बेसिकली द नोटोकॉर्ड इन द पास्ट। नोटोकॉर्ड यहां से इसकी फॉर्मेशन शुरू हुई, और इसके बाद ये फिर हॉलो से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कल। सो यहां पर क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द नोटोकॉर्ड in the past, and it is basically a structure which is present in the proboscis region,
एंड इट अराइजेज, रिमेंबर ये कहां से अराइज होता है, इट अराइजेज फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। यहाँ बक्कल कैविटी है जो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन बक्कल कैविटी इस प्रोबोसिस रीजन में है, और उस बक्कल कैविटी के रूप से ये रीजन अराइज होता है। तो ये समझना है हमें, बस समझना है। जब तक मैंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको कहूंगा कि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे ना कि यहां क्या है, तब तक आपको पढ़ाई नहीं आती है। तो इमेजिन करना बड़ा जरूरी है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम इमेजिनिंग दिस इंसेक्ट, इस हेमिकॉर्डेट को मैं बिल्कुल इमेजिन कर रहा हूं, तभी पढ़ा पाते हैं अच्छे तरीके से। अब उसके बाद एक और चीज आ जाती है, फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें तो कॉलर रीजन में देयर आर ब्रेंक्युलर गिल पोर्स होती हैं, और ये डॉर्सल साइड पे होती हैं, और डॉर्सल साइड पे आपके क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कह लो या पोर्स कह लो, वो कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बेलेनोग्लॉसस और हेमिकॉर्डेट्स। तो ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो क्लियर है, यहां इफ यू सी हियर ये आपको दिखाई दे रही हैं, और यहां पे भी आपको दिखाई दे रही हैं, और इवन ये जो कॉलर रीजन यहां पर है, यहां पर भी आपको 3 to 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स दिखाई देंगी, गिल पोर्स दिखाई देंगे इस सेकोग्लॉसस में। तो ये ध्यान रखिए कि यहां रेस्पिरेशन किससे हो रही है। अब ये कौन सा करेक्टर आ गया, ये आगे पढ़ना है हमने। ये कॉर्डेट का कुछ मिक्सचर है, कॉर्डेट का करेक्टर आ गया फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। तो इनमें, क्योंकि यहां पर मैंने शुरू में ही कह दिया, कुछ इसके करेक्टर कॉर्डेट से मिलते थे, कुछ इन्वर्टिब्रेट से मिलते थे, लेकिन कुछ कारणों से इसको क्या किया गया, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जो इंपॉर्टेंट करेक्टर था वो हॉलो था, तो उसको कहां डाल दिया गया, इसको इन्वर्टिब्रेट फाइलम में डाल दिया गया। नाउ अब इसके बाद एक और करेक्टर आ जाता है रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद, हम ले लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और याद रखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि अकाइनोडर्मेट्स में ओपन है, यहां भी आपको ओपन सिस्टम ही दिखेगा। हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स होंगी, लेकिन वो जो साइड से ब्लड वेसल्स निकल रही है उनके साथ कनेक्टेड होते हुए एक खाली स्पेस में चली जाएंगी, और वो खाली स्पेस क्या है, लेक्यूने और साइनसेस। सो लेट अस राइट डाउन हियर, ओपन है, ओपन सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां पर एक हार्ट भी प्रेजेंट है विद क्या है यहां पर, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी हैं। लेकिन ये कहां से है, ये ब्लड वेसल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय lateral vessels and lacunae और साइनसेस जिसे कहते हैं हम। तो देखिए ये जो यहां सिस्टम है, हार्ट भी है, डॉर्सल एंड वेंट्रल भी है, और ये लेटरल वेसल्स के साथ कनेक्टेड भी है, और फाइनली लेक्यूने में चली जाती है। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का यही ध्यान रखना है कि जहां भी लेक्यूने में ब्लड कहीं ना कहीं जाके पहुंच रहा है तो वो ओपन ही होगा। अगर हमारी बात करें तो कहीं पे भी ओपन स्पेसेस में नहीं आता है, तो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है, कैपिलरीज में फ्लो करता है। हम इसीलिए अपने सिस्टम को क्लोज्ड कहते हैं। पर जहां लेक्यूने की बात आ गई कि ब्लड यहां चला जाता है, और अल्टीमेटली हम उसे क्या कहेंगे, ओपन ही कहेंगे। ब्लड कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है और फिर वहां से सर्कुलेट होकर फिर से हार्ट में आ रहा है, तो इसलिए इसे ओपन ही कहेंगे। अब इसके बाद इनका ब्लड कलरलेस ब्लड होगा। सो कलरलेस होगा, ये भी याद रखिए। और इसके अंदर अब कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा नहीं, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यहां लिख देते हैं नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये पॉइंट भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। हालांकि फाइलम में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब किसी को ये नहीं कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक प्रोबोसिस ग्लैंड की वजह से, जो प्रोबोसिस रीजन में ही पड़ा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोबोसिस।
सो लेट अस टेक एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। और किसकी वजह से एक्सक्रीशन होती है? एक्सक्रीशन होती है एक ही वहां स्ट्रक्चर पड़ा है, ऑर्गन पड़ा है, जिसे हम कहते हैं प्रोबॉसिस ग्लैंड, और हम इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो ये स्ट्रक्चर जो है अल्टीमेटली ये ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन में मदद करता है। अब वो एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा करता है? अब देखिए ये बेसिकली ये जो प्रोबॉसिस ग्लैंड होता है इट इज कनेक्टेड टू ए ब्लड वेसल, तो जहां से ये फिर सारा मटेरियल जो है वेस्ट बाहर निकालता है। अब यहां पर ये क्या वेस्ट एक्सक्रीट करेगा? लगाइए दिमाग। सिंपल सी बात है, मैरीन है, पानी में रहता है, तो ये अमोनिया ही वेस्ट निकालेगा। अमोनिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं फाइलम्स को। अब मुझे लगता है कि को ये फाइलम इजी लगेंगे। अब इसके बाद चलते हैं आगे। आगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जाते हैं, हम नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो चलिए नर्वस सिस्टम की बात करें। तो नर्वस सिस्टम क्या है? यहां पर सिंपल सा नर्वस सिस्टम है और इसके पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, हम कहेंगे इसकी जो नर्वस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इसके पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, कहां पर प्रेजेंट है? इन द कॉलर रीजन। देखिए कॉलर रीजन में, यहां पर इस कॉलर रीजन में क्या है? वहां पर एक डॉर्सल ट्यूबुलर ऊपर पड़ी है, ट्यूबुलर है, नर्व कॉर्ड है, और उसके साथ साथ नर्व कॉर्ड के साथ क्या है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड along with नर्व्स, नर्व्स भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या है? देयर इज नर्व नेट। सो हम यहां इसके लिए एक प्रॉपर टर्म लिखेंगे, इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस लिख दो और नेट लिख दो। यानी इनकी बॉडी जो है हर जगह, अगर यहां देखा जाए हर जगह, अगर ये हम देख रहे हैं जेनाइटल विंग्स है यहाँ प्रेजेंट, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन है, ये जो यहाँ रीजन हमें दिखाई दे रहा है, इसके नीचे हमें जेनाइटल विंग दिख रहे हैं जहां पर बेसिकली गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर नीचे हिपैटिक एब्डोमिनल रीजन, हिपैटिक रीजन आ जाता है जहां डाइजेशन होती है। अल्टीमेटली एब्डोमिनल रीजन से होते हुए एनस से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो अगर यहां से यहां तक देखें, इस रीजन से पूरा पूरा यहां से रीजन जो है ये सारे का सारा ट्रंक होता है। और अगर आप यहां भी देखो, सैकोग्लॉसस में भी देखें, तो सैकोग्लॉसस में प्रोबॉसिस, कॉलर और नीचे ये सारे की सारी ट्रंक है जो तीन हिस्सों में बटी होती है। तीन हिस्सों में जेनाइटल रीजन होता है यहां, जहां ये बेसिकली गोनैड्स होते हैं, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद यहां पर हमें एक ब्रेकियल रीजन दिखाई देता है और ये एक पोस्टीरियर रीजन दिखाई देता है। तो ट्रंक के भी हिस्से तीन हो जाते हैं सैकोग्लॉसस में। अब सिंपल सा नर्वस सिस्टम है, हमने देख लिया, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, दिखाई दे रही है, इसके साथ नर्व्स भी हैं, इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस है और नर्व नेट कह सकते हैं। एपिडर्मिस सेल्स के अंदर और एपिडर्मल लेयर के अंदर देयर इज प्रेजेंट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नर्व नेट्स। देन सेंसरी स्ट्रक्चर्स इसमें कोई खास नहीं होते हैं, नहीं, वो उसकी जरूरत भी नहीं है लिखने की। अब जरूरत किसकी है? मुझे लगता है मिटा लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है, इसको मिटा लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर सके। नाउ अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या है भाई? यहां ऑलमोस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, कुछ केसेस में होती है बडिंग, फ्यू केसेस में बडिंग होती है, लेकिन अब अगर फ्यू केसेस में बडिंग होती है
हम यहां लिख देते हैं कि एसेक्सुअल इन फ्यू फॉर्म्स, इन फ्यू फॉर्म्स, और बडिंग है वो एसेक्सुअल टाइप, और इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रीजनरेशन पावर जो है इसकी हाई है, रीजनरेशन इज हाई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास नहीं होती है। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल है, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, या हर्बेप्रोडाइट्स भी होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअली देखते हैं। और यहां पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकाइनोडर्मेट्स की तरह यहां भी एक्सटर्नल है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक और पॉइंट जो बड़ा हर फाइलम में आ रहा है, वो है डेवलपमेंट। इसीलिए मैं पॉइंट्स में सारी चीजें ले रहा हूं, ताकि जब आप एकेडमिक्स में भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपको वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, करेक्ट, पॉइंट वाइज विद डायग्राम। पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए कभी भी एग्जाम में, जब आप एकेडमिक्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, नेवर नेवर ड्रॉ द डायग्राम ऑन द आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन जस्ट डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। और अगर हो सके तो डायग्राम अपने अपने राइट साइड पर ड्रॉ करके लेफ्ट साइड पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, दो इसलिए मैंने बनाए हैं क्योंकि डेवलपमेंट यहां पर दोनों तरह की होती है, दोनों तरह की, डायरेक्ट भी है, किसमें, सेकोग्लॉसस में। मैंने इसीलिए ये डायग्राम बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकोग्लॉसस में है। और अगर हम इनडायरेक्ट देखें तो इनडायरेक्ट किसमें है, इनडायरेक्ट इन बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस में है। तो इसका मतलब यहां कोई ना कोई लार्वल फॉर्म तो होगी। अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वल फॉर्म को नाम नोट कीजिए, इट इज टॉर्नेरिया लार्वा। तो यहां आपको टॉर्नेरिया लार्वा मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन दिस वेरी स्ट्रक्चर। हालांकि आपको डायग्राम से कुछ खास लेना देना तो है नहीं, लेकिन अगर ड्रॉ की हो तो हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं। मैंने इसीलिए आज पहली बार डायग्राम ड्रॉ करके रखी है, ताकि लेक्चर को थोड़ा सा कन्फाइन कर सके, क्योंकि लेक्चर मोस्टली मेरे लंबे हो जाते हैं। लेकिन चलिए, होपफुली रिस्पॉन्स इज कमिंग वेरी वेरी नाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। और मैं अब कोशिश करूँगा, काफ़ी देर बाद वीडियो डाला, लेकिन अब रेगुलर वीडियो डालेंगे। मंडे को एक और वीडियो आएगा, संडे को मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करता, लेकिन मंडे को एक वीडियो आएगा। और लेट अस सी उसके आगे जो आने वाले वीडियोस हैं और इंटरेस्टिंग होंगे, और फिर हम चलेंगे आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी, एक एक टॉपिक, एक एक टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।